मुझे उससे अभी बात करनी है। उस तक पहुंच सकते हैं? नहीं सर, उसके फोन का इंतजार करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूँ। अगर आप लोगों ने सरेंडर नहीं किया तो हम ब्लास्ट करके अंदर आ जाएंगे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब पार्टी भी तुम्हारे फेवर में नहीं है। खैर, तुम प्रेसिडेंट बन पाओ या ना बन पाओ, पर तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, अभी तो नहीं। आज सदस्यों की 3 घंटे लंबी मीटिंग होने के बाद पार्टी ने यह तय किया है कि श्री अभ्यंकर की जगह नया कैंडिडेट चुना जाए। दिल्ली सोर्सेज के मुताबिक अभ्यंकर अब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नहीं रहे। इस सब के बाद नए कैंडिडेट का चुनाव होना पार्टी को अब आसान नहीं लग रहा। पार्टी पर लगे आरोपों के बाद दिल्ली ने फैसला किया है कि अभ्यंकर को हटा के एक नया प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुना जाए। सर, बहुत से ट्रेंचेस और ट्रैप्स है यहाँ और अभी आइडेंटिफाई करने का वक्त नहीं है। इस बंकर से जाने वाले ऐसे टनल्स हैं जिनका हमें कोई अंदाजा नहीं है। सर, बंकर का ब्लूप्रिंट मिल गया है। सुरंगें लगभग 3 किलोमीटर रेडियस की हैं। इस टाइप के बंकर के 2 फ्लोर्स होते हैं। सारी सुरंगों का मुंह शहर की तरफ खुलता है, ये बिल्कुल साफ है। उन्हें मैप करने के लिए हमने ऑलरेडी 2 टीम भेजे हैं। जी सर। अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ है राम। आगे आगे देखो होता है क्या। इधर आइए, इधर आइए। वहाँ से अंदर जाने का रास्ता मिला है, जाओ फिर। हे सुनो, सब तैयार हो जाओ। सर, B2 टीम टनल में उतर चुकी है। बंकर सराउंड कर दिया सर। सब हमारे कंट्रोल में। वो चाहता है कि फिरोज के बेटे की जगह पर आप बंकर में जाकर सरेंडर करें। सारी टीम्स फायर करने के लिए तैयार हो जाओ। सर, शायद आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मुझे करना है, अपने हाथों से मारूंगा उसे। छोड़ दो उसे। सुनना, जरा उधर देख। सर, मुंबई कमिश्नर। राम, फिरोज का बेटा जुहू बीच पर जिंदा पाया गया। सर, बहुत बड़ा गेम खेल गया वो। फिरोज जी का बेटा बंकर में नहीं है। सर, किट्टू का फोन आ गया। क्या? जब तुझे हारना ही था तो इतने नखरे क्यों दिखाए? इतना सब कुछ करके अभ्यंकर और तेरे इस सब झमेले में पब्लिक का क्या फायदा होने वाला है? कुछ तो बोल। तेरे ऐसा करने से पब्लिक को कोई बड़ा फायदा होने वाला है क्या? बोलना बे। तेरे जैसे लोग सिर्फ एक अशांति है जिससे देश का कभी भला नहीं होगा। राम सर, तुम अपनी फैमिली के पहले ग्रेजुएट हो। बहुत तकलीफों और कठिनाइयों से गुजरकर तुम हमारे देश की सेवा के काबिल बने। उस पोस्ट पर हो जहां से तुम देश की आतंकवादियों से रक्षा कर सकते हो। इतनी पढ़ाई और काबिलियत के बावजूद तुम इन गधों की गुलामी कर रहे हो। जैसे इन सबको सत्ता खोने का डर है, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी पदवी और तुम्हारी नौकरी खोने का। किसी गरीब से पूछो सर, क्या प्रगति की है इस देश ने? 400 साल पहले कलकत्ता के जरिए कुछ ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बिजनेस करने के नाम पे प्रवेश करके हम पे राज किया। उन्हें डर था कि क्रांति की उठी बस एक पुकार, इनकलाब का नारा उन्हें वापस जाने पे मजबूर कर सकता है। किसी ने आवाज नहीं उठाई और हम 400 साल के लिए गुलाम बन गए। अगर आज हमने क्रांति की मशाल नहीं जलाई, इतिहास हमें कायर ठहराकर हमारा नाम काले अक्षरों में लिख देगा। मैंने वो बीड़ा उठाया है। कौन सा बीड़ा उठाया है? कुछ नहीं हासिल किया तूने। ये देश इस तरह की गैर कानूनी तरीके से इंफॉर्मेशन को लीक करने का सख्त विरोध करता है और ऐसे बर्ताव पर खेद व्यक्त करता है जो इस देश के हित के खिलाफ जा सके। 12 साल का तुम्हारा ये फरेब, ये सीना जोरी, ये धोखेबाजी हमारी अदालत कभी मंजूर नहीं करेगी। तुम देशद्रोही हो,
लेकिन इसके बावजूद भी देश भर के अखबारों में तुम्हारी जय जयकार होगी, मोर्चे निकलेंगे, हमारा निषेध होगा, हमारी बदनामी होगी। लेकिन अखबार में और खबरें भी छपेंगी, छोटे मोटे स्कैंडल, सेलिब्रिटी न्यूज, फिल्म रिव्यूज, ग्लैमर राइटअप। तुम्हारी खबर रद्दी के ढेर में गायब हो जाएगी। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? पॉलिटिक्स ज्वाइन करो और मुझे उस डेमोक्रेसी के स्टेज पर हरा दो। Z+ सिक्योरिटी लो, 2 साल में तुम्हें सिंहासन पर बिठा दूंगा मैं। क्या बोलते हो? एक्सट्रीमिस्ट के मौत से ज्यादा तुम्हारी लाश को तिरंगे में लिपटा हुआ देखना पसंद करूंगा मैं। राजनीति हम पर छोड़ दो, तू वहीं रहे जहां तेरी औकात है। मेरी तरह कई और क्रांति की आवाज उठाएंगे और वो भी तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराएंगे। धमकी देने की कोशिश मत कर, अपने आप को कैसे बचाएगा ये सोच। पर तुम्हें तो तुम्हारे पापों का हिसाब चुकाना ही होगा। मेरे पापों की गिनती तो स्वयं ईश्वर भी भूल गया होगा।